श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश लव राशिफल मार्च 2024 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे मार्च महीने में आपका प्रेम जीवन किस तरह से रहेगा। विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ और जान पाएँ कि वास्तविक रूप में मार्च का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। तो शुरुआत करते हैं कौन से ग्रह इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो इस महीने आप देखेंगे बुध का राशि परिवर्तन 7 मार्च 2024 को होगा और 7 मार्च 2024 से बुध आपके मीन राशि में संचरण करेंगे, आपके द्वादश भाव में संचरण करेंगे और नीच अवस्था के हो जाएंगे। इसी भाव में सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 मार्च 2024 को और 14 मार्च 2024 से सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध द्वितीय नाम का राजयोग बनेगा। इसी भाव में राहु रहेंगे तो सूर्य और राहु की एक साथ युति होने से ग्रहण दोष का निर्माण होगा। और आप देखेंगे कि इस महीने शुक्र का राशि परिवर्तन 7 मार्च 2024 को होगा। शुक्र कुंभ राशि में संचरण करेंगे, किंतु बाद में 31 मार्च 2024 को जब शुक्र का पुनः राशि परिवर्तन होगा तो इसी भाव में उच्चस्थ हो जाएंगे, यानी कि द्वादश स्थान में वो भी उच्चस्थ हो जाएंगे। बुध का एक बार पुनः इस महीने राशि परिवर्तन होगा 26 मार्च 2024 को और बुध तब मेष राशि में चला जाएंगे और मेष राशि में गुरु पहले से ही गोचर कर रहे हैं और बुध और गुरु की एक साथ युति भी आपके प्रथम भाव में इस महीने में देखने को मिलेगी। शनि स्वराशिगत आपकी कुंभ राशि में गोचर करेंगे आपके लाभ भाव में और मंगल 15 मार्च 2024 से लाभ भाव में कुंभ राशि में संचरण करेंगे, कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ केतु आपके छठे भाव में स्थित रहेंगे कन्या राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ये महीना मेष राशि वालों के लिए एक नई सौगात देने वाला महीना है। ये महीना आपके पार्टनर के भीतर परिवर्तन लाने वाला महीना है। ये महीना आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम को बढ़ाने वाला महीना रहेगा। मित्रों, ये महीना आपके पार्टनर के प्रति आपके भीतर जो प्रेम है, स्नेह है, उसका आपके पार्टनर को एहसास होगा, अनुभव होगा कि आप उनको कितना मिस कर रहे हैं, आप उनको कितना उनको चाह रहे हैं। इस महीने में एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत आप अपने पार्टनर के भीतर देखेंगे और एक नई अट्रैक्शन, एक नया आकर्षण आप अपने पार्टनर के भीतर देखेंगे और एक तरह से आप देखेंगे कि इस महीने नए सिरे से आप अपने पार्टनर के साथ एक नया जीवन की शुरुआत करेंगे, नए प्यार के साथ, नई उमंगों के साथ, नए उत्साह के साथ और नए जोश के साथ आप एक दूसरे के साथ जीवन को फिर से शुरू करेंगे। इस समय में गिले शिकवे समाप्त होंगे। मित्रों, टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला ये महीना रहेगा, बिखरे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला महीना रहेगा। और आप देखेंगे अगर रिश्ते में डिस्टेंस आ गया है, रिश्ते में दूरियां हैं, रिश्ते में गलतफहमियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उन सभी समस्याओं को दूर करेगा ये मार्च का महीना। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें, हम आपको विस्तार से बारी बारी करके एक एक चीज़ बताते रहेंगे। क्योंकि मित्रों, आपने देखा है कि पिछले कुछ समय से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से आपके प्रेम जीवन में एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है। आपके लव लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। जिस तरह से आपका शुरू में प्रेम जीवन था, जिस तरह से आपके पार्टनर आपकी केयर करते थे, आपके साथ लव करते थे, आपके बिना रह नहीं पाते थे, किंतु इस समय में पिछले कुछ दिनों से आपने ये अनुभव किया है कि मेष राशि वालों के लिए जो लोग हैं
यानी कि आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या थे और इस समय में आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति जो व्यवहार है, आचरण है, बर्ताव है, वो पहले से बदला हुआ है। इस समय में आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं, बातचीत अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो उनका चिड़चिड़ा व्यवहार और उनका गुस्सा आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, ब्रेकअप हो गया है, ईगो कलेश के कारण से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, थर्ड पार्टी का हस्तक्षेप है और थर्ड पार्टी के कारण से भी कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियां इस समय में बनती नजर आ रही हैं। इस वजह से आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं मित्रों, क्योंकि आपने हमेशा अपने पार्टनर का साथ दिया, आपने हमेशा उनके दुख सुख में आप हमेशा उनके साथ बने रहे और जब भी उनको आपकी आवश्यकता आई आपने हमेशा उसके लिए दिल खोल के अपना सहयोग किया। लेकिन क्योंकि इस समय में पार्टनर ने जो दूरी बनाई हुई है, क्योंकि आपके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, सोशल मीडिया में आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, अगर आप फ़ोन करते भी हैं उनको तो बातचीत थोड़ी बहुत होती है या होती नहीं है, या फिर होती भी है तो बीती बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं और उसी वक्त फिर से बात समाप्त हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं अब ठीक होंगी मित्रों, क्योंकि इन सब चीज़ों से आप परेशान भी हो चुके हैं और आपके भीतर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ी है, आप अच्छे से नींद नहीं कर पा रहे हैं, आपके भीतर ही भीतर आपको रोना आता है और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं। इस समय में आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इस कारण से आप कहीं ना कहीं बुरी आदतों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस समय में आप देख रहे हैं कि आपका मन आपके काम में नहीं लग रहा है, आपका मन आपके व्यापार में नहीं लग रहा है, आपका मन आप अगर स्टूडेंट हैं तो शिक्षा पे नहीं लग रहा है। यानी कुल मिलाकर के पूरे जो 24 घंटे की दिनचर्या है वो डिस्टर्ब हो चुकी है आपकी इस कारण से। तो अब हमें ये देखना है कि मार्च का महीना कैसे रहेगा। ये वो बातें बताई जो आपके जीवन में चल रही हैं और वास्तविक आप इन सब चीज़ों से अनुभव कर भी रहे हैं। लेकिन अब मार्च का जो महीना रहेगा मित्रों, आप देखेंगे कि उसमें बदलाव आएगा और विशेषकर जैसे ही 26 मार्च 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया मित्रों, उनका निश्चित रूप से पैचअप होगा। 26 मार्च ये एक ऐसी तारीख रहेगी जो आपके प्रेम जीवन को बदलने वाली तारीख रहेगी और आप देखेंगे कि जिन भी लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली स्थिति में उनका जीवन चल रहा है, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, किसी भी तरह से उनके पार्टनर के साथ उनकी बातचीत नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं या पार्टनर ने उनके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो वो अनब्लॉक करेंगे, सोशल मीडिया में भी आपको अनब्लॉक करेंगे और ईगो क्लैश जो है वो पूरी तरह से कमी आएगी उसमें। यानी कि आपके पार्टनर की इच्छा रहेगी कि वो आपसे बातचीत करें, आपके साथ वो बातचीत बढ़ाएंगे, आमने सामने की मुलाकात होगी और इस समय में चीज़ें पहले से बेहतर होती हुई दिख रही, यानी कि गिले शिकवे शिकायतें और जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में आप दोनों के बीच में है वो पूरी तरह से आप समाप्त होती हुई दिख रही है 26 मार्च 2024 के बाद। मित्रों, आपने देखा कि आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करने के लिए थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। थर्ड पार्टी के कारण से भी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आई, थर्ड पार्टी के कारण से भी कहीं ना कहीं आपने देखा कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी। तो वो थर्ड पार्टी अब 22 मार्च 2024 के बाद हमेशा के लिए अलविदा हो जाएगी, निकल जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी हमेशा आपके पार्टनर के साथ इसीलिए जुड़ी रही क्योंकि थर्ड पार्टी को अपने मतलब को प्राप्त करना था, अपने हित को साधना था, अपना लाभ हासिल करना था और वो लाभ आप मिल गया है। और थर्ड पार्टी ने हमेशा चिकनी चुपड़ी बातें करके आपके पार्टनर को अपने फेवर में कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया और थर्ड पार्टी के कारण से आपकी जो लव लाइफ है वो डिस्ट्रॉय होने लगी, वो तबाह होने लगी, वो बर्बाद होने लगी और इस कारण से आपको चिंता भी आने लगी। और कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी चला जाएगा और थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई उनके रिश्तेदार इत्यादि हैं तो वो भी अब जाते हुए पूर्ण रूप से दिखते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप देखेंगे कि अगर आप वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लड़ाई झगड़े हमेशा आप दोनों के हो रहे हैं और पिछले कुछ समय से मैं देख भी रहा हूँ कि छोटी छोटी बातों को लेकर के हस्बैंड वाइफ आपस में टकराव करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में, गलतफहमियां आप एक दूसरे के साथ पाल करके आगे बढ़ रहे हैं। और आपने देखा कि पिछले लंबे समय से आप कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप ठीक भी हो जाए किंतु ठीक नहीं हो रहे हैं। इस समय में आपकी वाइफ अगर आपको छोड़ करके चला गई है तो वो 24 मार्च 2024 के बाद फिर से आपके साथ वापस आएंगी, फिर से आपके साथ उनका संबंध आगे बढ़ेगा।
अगर हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिल रहा है तो वह भी 24 मार्च 2024 के बाद उनका साथ सहयोग आपके प्रति बढ़ेगा, उनका भी प्यार आपके प्रति देखा जाएगा। और इसके अतिरिक्त अगर आप दोनों के मध्य में, आप दोनों के बीच में अगर परिजनों का हस्तक्षेप है, जैसे आपकी वाइफ है उनके परिजनों का हस्तक्षेप के कारण से आप दोनों के बीच में रिश्ते खराब हो रहे हैं, दूरियां बन रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। या हस्बैंड के पक्ष वाले जो लोग हैं उनके हस्तक्षेप के कारण से दूरियां बढ़ रही हैं, एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो रही है, तो ये लोग भी अब दूर हो जाएंगे और आप एक दूसरे के निकट आएंगे। आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। और साथ ही साथ अगर एक्स्ट्रा अफेयर आपकी वाइफ का किसी के साथ है या फिर आपके हस्बैंड का किसी के साथ एक्स्ट्रा अफेयर है और उस कारण से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या एक दूसरे के साथ गिले शिकवे शिकायतें हैं, तो वो आपकी दूर होती हुई दिख रही है। हालांकि एक बार आप ज़रूर अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण भी हमसे करवाएं या अपनी फेस की फ़ोटो या उनकी फेस की फ़ोटो भी भेज सकते हैं जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से भी हम आपको बहुत अच्छा बताएंगे। और मित्रों, एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और 25 मार्च 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा आपका, उसके बाद आप देखेंगे कि डिवोर्स को लेकर के भी काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में दिखती नज़र आ रही, यानी कि अंतिम निर्णय, अंतिम डिसीजन उसका जो होगा वो पूरी तरह से आपके पक्ष में आएगा। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस महीने के शुरू से ही बनते नज़र आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो चाहत, जो ख्वाहिश आपकी है कि आपके घर में संतान हो, तो वो भी अब ज़रूर संतान होने के योग हैं। और सिंगल लोगों के लिए विशेषकर ये महीना शुरुआत के दिन से ही ये अच्छा रहेगा। जो लोग सिंगल हैं उनको किसी का साथ सहयोग मिलेगा, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत बढ़ सकती है, किसी के साथ दोस्ती हो सकती है, आप कोई किसी पार्टी में जाते हैं या टूर ट्रेवल करते हैं या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर आप फ़ोनिकली या अपने किसी रिलेटिव या रिश्तेदार के माध्यम से किसी इंसान के साथ जुड़ सकते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आप आ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त इस समय में आपकी एक्स की वापसी आपके जीवन में फिर से हो सकती है। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, एक तरफा प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में हो या आप उनके साथ शादी करें, तो 11 मार्च 2024 से जो समय शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे कि वे इंसान भी आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सिंगल लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव, प्रपोजल इस महीने की शुरुआत से ही देखने को मिलेंगे। आपने देखा कि आपकी शादी में डिले हो रहा है और पहले रिश्ते आते थे किंतु बातचीत कहीं पे होती नहीं थी, बातचीत होती भी थी तो बातचीत टूट जाती थी। आपने ये देखा कि कभी आपने बहुत सारे रिश्ते रिजेक्ट किए, कभी सामने वाले ने आपको रिजेक्ट किया, तो ऐसे में इस महीने की शुरुआत से ही और प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेंगे, बातचीत जो है सुनिश्चित होगी, पक्की होगी और शादी को लेकर के योग भी आप पूरी तरह से बने हुए हैं। अब जहाँ पे आप चाहते हैं उसी तरह का प्रपोजल प्रस्ताव भी आपको मिलेगा और जो भी रिश्ता आएगा आप उसे स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। रोका इंगेजमेंट आपकी इस महीने हो सकती है, यहाँ अगले महीने हो सकती है। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज होने के योग भी पूरी तरह से इस महीने 19 मार्च 2024 के बाद बन रहे हैं। अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो वह पार्टनर आप ज़रूर मानेंगे। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में अगर पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वह भी इस शादी को लेकर के ज़रूर मानेंगे। तो लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप अगर करना चाहते हैं, इसमें अगर किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो वो भी आप ठीक होती हुई दिख रही है। वही अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए तो रिलेशनशिप में आने के योग हैं, या फिर पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारणवश वह रिलेशनशिप आपका टूट गया है, ब्रेकअप हो गया या आपके साथी जो आपको छोड़ करके चला गए हैं, तो ज़रूर इस महीने 9 मार्च 2024 के बाद फिर से आपके जीवन में वे दस्तक देंगे और आपका रिलेशनशिप भी बेहतर तरीके से चलेगा, आगे बढ़ेगा। एक्स्ट्रा अफेयर में हैं आप अगर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो इस समय में आप देखेंगे कि यह चीज़ें भी पूरी तरह से ठीक होती हुई दिख रही हैं। आपस में अगर आप दोनों के बीच में तनातनी है, मतभेद है या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वह 17 मार्च 2024 के बाद ठीक होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए ये महीना
एक नई सौगात लेकर के आ रहा है। मेष राशि वालों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा महीना है। प्रेम प्रसंग के लिए काफ़ी बेहतर महीना है। इस समय में लव रिलेशनशिप ठीक होगा, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। कुल मिलाकर के ओवरऑल लाइफ में जो उतार चढ़ाव और जो परेशानियां और दिक्कतों का सामना आप कर रहे हैं वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। और इस समय में मित्रों आपको भी खुद से पॉजिटिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है। कोशिश करनी है कि सकारात्मकता की तरफ आप आगे बढ़ें, अपने मन को खुश रखें, अपने भीतर आप खुशी का अनुभव हमेशा करते रहें और चिंता से निवृत्त होकर के, चिंता त्याग करके आपको खुशी की तरफ आगे बढ़ना है। और आप देखेंगे कि सभी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी होती हुई दिखेंगी। एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। और ये जो राशिफल मैंने आपको बताया मित्रों, ये एक जनरल राशिफल है, जनरल प्रेडिक्शन है। और अगर आप व्यक्तिगत जीवन में किसी व्यक्तिगत समस्या से परेशान हैं, दिक्कत में हैं और वह परेशानी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा समस्या दे रही है, तो ऐसे में आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें और आप ज़रूर हमसे एक बार परामर्श लें। और अगर आपके पास सही से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह से कोई भी जानकारी हम आपकी रिवील नहीं करेंगे, किसी के साथ साझा नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। और आप देखेंगे कि जो भी बातचीत होगी वो बहुत अच्छी होगी और आपको भी हमसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगेगा मित्रों। और जो समस्या है उसका 100% हम समाधान करेंगे, ये पूर्ण रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आप देखेंगे कि सारी चीज़ें आपके जीवन में ठीक होंगी। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।